हेलो गाइस। आज मैं आपका लेक्चर नंबर 7 कवर करूंगा जिसमें आज आपके 10 क्वेश्चंस होंगे विद ऑप्शंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए होंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनका आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग सीधे सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो इस ये क्वेश्चन आपका कि मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो अगर मैं आपके ऑप्शंस की बात करूं तो आपके ऑप्शंस हैं ब्रिक, यकृत, हृदय, मस्तिष्क। तो अगर मैं इसमें आपके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। मेनिनजाइटिस रोग आपके मस्तिष्क में होता है या उसी को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो अगर इसके भी मैं आंसर की बात करूं तो होता है सिलिकॉन। किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन। आपने देखा होगा सौर सेल या सौर ऊर्जा देखा होगा जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाई सोलर या बाई सन। तो उसमें जो आपका वायर होता है या जो प्लेट बनी होती है उसमें सिलिकॉन पड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हजामत का शीशा कौन सा होता है? हजामत जिसमें हम लोग बाल कटवाते हैं या दाढ़ी बनवाते हैं, उस शीशा कौन सा होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, या समतल होता है, या परवलयी होता है? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा अवतल। कौन सा होता है? अवतल। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात कर लेते हैं। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अक्सर आपने सुना होगा कि हम लोग प्लास्टर लगवाते हैं जब हड्डियां टूट जाती हैं उनके जोड़ने के लिए। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पीओपी भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा डी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं लड़काना, मोन्टोगरी, मोन्टोमरी, सिंध, उधमपुर। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो होगा लड़काना जिले में। किस जिले में? लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेता हूं। राज्य अपहरण नीति या जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे कि नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो अगर मैं आपके ऑप्शंस की बात करूं तो आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड होर्डिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। राज्य हड़प नीति एक अंग्रेजों की बहुत ही सोची समझी बेहतर रणनीति थी जिसका उन्हें फायदा बहुत ज्यादा मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन का मैं सीधा आंसर बता देता हूं, सरदार पटेल। इसका आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अगर मैं इसमें एक एक ऑप्शन की बात करूं तो अब्बास तैयब जी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो अगर इसके मैं आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, अब्बास तैयब जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो आपके ऑप्शन है रास बिहारी बोस, आपके ऑप्शन है रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, या चंद्रशेखर आजाद। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर आपका होगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी ने इनका नाम बदलकर इसका नाम कर दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के सेशन की, फिर मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया से ही आपका समवर्ती सूची लिया गया है। आपको पता होगा कि भाग 7 में 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आपको पता होगा कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है दोनों को प्राप्त है, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। और राज्य सरकार में जो विषय आएंगे उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, और संघ सूची में जो विषय आएगा उस पर संघ सरकार कानून बनाएगा। तो होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? आपके ऑप्शन हैं ABCD में, आप इसको पढ़ लीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के 10 क्वेश्चन
जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं और साथ ही साथ इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू गाइज।